क्या कुंडली में लिखा हुआ दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है या उस दुर्भाग्य को कम किया जा सकता है? पक्का किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। रामायण में चौपाई है भाभी, मीठी सकें त्रिपुरारी। निश्चित आप सुकर्म करिए, दुआएं कमाइए, भाग्य में जो लिखा है। हमने बहुत कुंडलियां पढ़ी, लाखों कुंडलियां पढ़ डाली, करोड़ों पढ़ डाली, हमने अनुभव किया है। इतनी इतनी बुरी ग्रह दशाओं में भी आदमी धक्के खा खा के अपने जीवन को सफल बना लिया और दुर्भाग्य से बच लिया। आसमान में नहीं उड़ पाओगे उस समय, तो बुरे समय पर, लेकिन दुर्भाग्य से बच जाओगे, मेरी गारंटी, मेरे जीवन का अनुभव है। अगर आपने विधि के विधान का पालन किया, परमात्मा की बात को माना, सत्संग किया, सत्कर्म किया, बदुआओं से बचे, दुआओं पर जोर दिया, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अपने कर्मों से आप जो पिछले जन्म का लेकर कुंडली आए हैं उसको मेटा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। वो आप पर निर्भर है, आप कितना अच्छा दुआओं के प्रति काम कर सकते हैं। तभी हम लोग क्या बताते हैं, जब करा लो, पूजा करा लो, ताकि पंडितों को कुछ पैसा मिल जाए, उनका घर गृहस्थी चलने लगे। आप कुछ जीवों पर दया करो, आप गरीबों को दान दीजिए, उस भूतकाल के किए हुए कर्मों को क्षीण करने के लिए हम लोग उपाय करते हैं। अगर ये काम सदैव करते रहेंगे, दया धर्म, तो आपके ऊपर ग्रह दशाओं का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई ना कोई परमात्मा भेज देगा तुम्हें सतर्क करने के लिए, व्यापार न करो, ये ठीक नहीं है। मेरे सामने मेरी लाइफ में एक घटना घटी कि जागरण पेपर में गैस एजेंसी के बारे में खूब निकलता था, एजेंसी ले लें, आप एजेंसी ले लें। मैंने बड़ा प्रयास किया कि मिल जाए, मेरे बजट के अंतर्गत था, और हमने उसका फार्म मंगवाया। उतना जानकार नहीं थे कि फ्रॉड होता था, उस समय इतना फ्रॉड भी नहीं हुआ करता था, लेकिन पेपर में टोटल एडवर्टाइजमेंट निकलता था और सब कुछ व्यवस्थाएं होती थी, तो लगता था सही है। तभी तो उतने छोटे, इतने समझदार भी नहीं थे कि ऐसा भी इतना बड़ा पेपर में फ्रॉड होता है। और हमने किया, फॉर्म मंगाया, पैसे भेजे, सब कुछ किया। करते 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 मैं काफी स्टेज तक चला गया। मैंने घर वालों को नहीं बताया कि घर वालों को एजेंसी मिल जाएगी तब बताएंगे, तो बहुत लोग घर वाले खुश होंगे कि चलो एक अच्छी स्थिति आ गई। और करते करते संयोग ऐसा पड़ा कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और आपस में दिल की बातें होने लगी। मैंने उनको अपनी बात बता डाली, खुशी की बात नहीं रुकी। उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि मेरे पिताजी ने भी किया था ऐसा काम और उनके बहुत पैसे चले गए थे, तो एक बार पिताजी से संपर्क कर लो, देख लो कहीं गलत तो नहीं है। तो हमने कहा यार हमारे साथ ऐसा ऐसा इतने पैसे भेज चुके हैं, ऐसी ऐसी बात। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी से तो नहीं मिलाया, पिताजी का जो दस्तावेज था कापियों में के उसके कागजों में, वो मुझे दिखाया कि ये एजेंसी थी, ये था ये था ये था। इस तरह से इन्होंने पैसा दे दिया और पैसा लगा, दिल्ली गए बहुत बार और पैसा नहीं मिला और तमाम लोग वहां फंसे हुए बैठे थे। तो जब ये बात पता लगी तो हम इंटरेस्टेड हो गए, भैया दिखाओ। तो उन्होंने जाके घर पे दस्तावेज दिखाया, तो दिखाया क्या कि मात्र गैस एजेंसी का नाम बदला हुआ था, बाकी प्रोप्राइटर उसका जो भी व्यवस्थापक था वो एक ही था, एक ही नाम था, एक ही सिग्नेचर थे। और वो अपने सिग्नेचर से हमने मिलाए तो सेम सिग्नेचर मिल रहे थे, सिर्फ फर्म का नाम बदल दिया था उसने। भैया बाल बाल बच गए, थोड़े ही पैसे जाने में बच पाए, थोड़े ही पैसे गए, ज्यादा हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। परमात्मा ऐसे भेजता, दुआओं का ये असर होता है। मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल ये भूल जाएं कि जो कुंडली में लिखा के लाए वो वैसा ही भोगना पड़ेगा। नहीं, परिवर्तन होता है कर्मों के आधार पर। लिख के लाए पिछले जन्म का, इस जन्म में क्या बोल रहे वो तुम्हारे हाथ में। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, एक उदाहरण और देते हैं। बाबा शिव।